नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाई पीपी सर। मैं पंकज प्रजापति आज आपको क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगे। तो आप देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको नंबर सिस्टम यानी संख्याओं के बारे में पढ़ाया गया था, जिसमें रियल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स को एक बार थोड़ा डिवाइड कर दूँ, उसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, जिसका यूज क्लास 10th के मैथ में चैप्टर फर्स्ट में बहुत ज़्यादा होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हम रियल नंबर्स को एक बार डिवाइड कर देंगे। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में लिख दें, यानी कि P/Q के रूप में लिख दें, तो वो कौन से नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। जैसे 2/3, 2/3 क्या एक रेशनल नंबर है जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें, और लेकिन P/Q के रूप में लिखने के बाद उसमें क्या एक कंडीशन रहती है, Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है कि बटे में तो हो लेकिन नीचे वाली संख्या कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हो गया रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स जो कौन से होते हैं, जिन नंबर्स को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकें, या हम सीधे ये बोल सकते हैं अंडूड वाले ऐसी संख्याएं, यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो अंडूड के अंदर हो, या प्राइम नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, जैसे √2, √3, √5। ये नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, दोनों नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है ऊपर, हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन है, उनका नाम है। और डिवीजन आप जानते हो डिवाइड को कहते हैं, और लेमा का मतलब होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, हमको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रहा है ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाई ए इक्वल टू BQ प्लस आर। जैसे हम एक आप हिंदी में भी आपको बता दूं पहले मैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है भाई, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एक ऐसी प्रमेय का, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r विद्यमान है कि a इक्वल टू VQ प्लस आर। लेकिन यहाँ वेयर क्या कह रहा है, r की वैल्यू क्या होती है, 0 से बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से छोटी होगी। इस कथन को हम ये बोल सकते हैं, यानी कि जो हमारा डिवाइड का रूल होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है कि डिवाइड का रूल होता है। जैसे हम कोई किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो उसको हम चेक करने के लिए जिस फॉर्म में लिखते हैं वही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। इसको आगे देखेंगे हम। जैसे मैंने आपसे कहा 2/5 है, कितना है वो 5/2 है, 5/2 है। यहाँ हमने 2 का भाग दिया 5 में, देखना भाई, देखना बच्चों, 2 का भाग में किस में दिया, 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, ये 2 का रेट 5 में दे रहे हैं, 2 2 या 4, कितना रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इसको डिवाइड चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 × 2, और रिमाइंडर का क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं। बोलो, तो यही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, ये वाली फॉर्म यही फॉर्म है।
इसको एक बार देखेंगे। जैसे हम इसी को लेके चल रहे हैं, जैसे हमें यहाँ पे दे रहा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो एक b है, b का डिवाइड हम a में दे रहे हैं, तो जो भाग देता है भागफल आता है, क्वोटिएंट आता है, उसको क्या बोलते हैं, हमने q बोल दिया। और भाग देने के बाद, डिवाइड देने के बाद यहाँ जो कुछ भी बचा उसको हमने क्या बोल दिया, r बोल दिया। तो इस फॉर्म को हम डिवाइड चेक करने के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसको कि a इक्वल टू, ये तो जाएगा a इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। यही फॉर्म हमारी क्या कहलाती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाती है। यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का उपयोग कहाँ पर करते हैं हम, यानी कि यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज कहाँ करते हैं, एक तो हम डिवाइड चेक करने के लिए करते हैं, दूसरा HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए भी हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज करते हैं। तो ऐसे आगे और देखेंगे हम। हाँ, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, लेकिन जिस नंबर का हम डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर से मेरा छोटा आना चाहिए। कभी भी हम किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर उस नंबर से बड़ा नहीं आएगा जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, डिवीजर। ठीक है, तो डिवाइड चेक करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक बार मैं आपको बता दूं क्या होता है। एक भाग चेक करने का फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, इसको क्वोटिएंट को बोलते हैं भागफल। क्वोटिएंट को हम क्या बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। रिमाइंडर को हम क्या बोलेंगे, शेषफल बोलेंगे। और जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड को बोलते हैं हम भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये दोनों फॉर्मूले ही हमें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूले का यूज हम, यानी इस फॉर्मूले का प्रयोग हम भाग चेक करने के लिए, डिवाइड चेक करने के लिए करते हैं। क्या हो जाएगा, डिवाइडेड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। हम जिस नंबर से डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर का जो भागफल आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शेषफल बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो वो नंबर हम जिस नंबर में डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर के इक्वल आता है, तो हमारा डिवाइड सही है। तो यही हमारी क्या होती है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। यूक्लिड डिवीजन का लेमा एक बार मैं आपको फिर बता दूं, दोबारा बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग हम एक तो भाग चेक करने के लिए करते हैं, डिवाइड के लिए करते हैं, और दूसरा हमारा होता है एचसीएफ ज्ञात करने के लिए करते हैं, एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देखिए आप यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कैसे करते हैं, क्या होती है ये। तो देखो जैसे मैंने आपसे वही बताया था, 9 में हम 7 का डिवाइड करें, 9 में हम किसका डिवाइड करें, 7 का डिवाइड करें, तो देखना 7 का डिवाइड करेंगे 9 में, 7 का 1 में करेंगे 1, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 9 इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 2। इसी फॉर्म को हम क्या कहेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहेंगे। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा है, 2 बचा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि जो रिमाइंडर आया है वो किससे बड़ा आया है, किस किस के बीच में आया है, 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है।
इसका मतलब क्या है, हमने इसमें किसका डिवाइड दिया, 7 का डिवाइड दिया। अगर हम किसी नंबर में किसी भी नंबर में हम डिवाइड दे रहे हैं उस नंबर का, तो उसका रिमाइंडर जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही आएगा। जैसे मैं आपसे बताऊं, आप यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि किसी भी नंबर का डिवाइड हम दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा किससे आएगा, 0 से बड़ा आएगा। 0 आ सकता है लेकिन 0 से बड़ा तो आएगा ही, लेकिन हम उस नंबर से छोटा आएगा जिस नंबर का हम डिवाइड दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 2 का डिवाइड दिया 5 में, कितना आएगा, 2 2 या 4, रिमाइंडर कितना बचा भाई, 1 बचा। जैसे 2 का डिवाइड दिया हमने यहाँ पे 4 में, 2 2 या 4, कितना रिमाइंडर बचा, 0 बचा। फिर हमने 2 का डिवाइड दिया 6 में, 2 3 या 6, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर हमने 2 का डिवाइड दिया 4 5 6 7 में, तो 2 3 या 6, कितना रिमाइंडर बचा, 1। यानी कि हमने इस 4 डिवाइड दिए हैं हमने, उसमें हमें क्या दिख रहा है कि रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हम किसका डिवाइड दे रहे हैं, 2 का डिवाइड दे रहे हैं, तब हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी भी नंबर में अगर 2 का डिवाइड देते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। हम किसी भी नंबर में अगर 3 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, लेकिन 3 रिमाइंडर कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि 3 रिमाइंडर आएगा, 3 का 3 में डिवाइड पूरा चला जाएगा, इसलिए 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे हम 4 का डिवाइड दें तो कितना हो जाएगा, 0 1 2 3। हमेशा जिस नंबर का डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। यानी कि उस संख्या से छोटा छोटा आएगा जिस संख्या का हम डिवाइड दे रहे हैं। तो आगे मैं बताता हूँ आपको यूक्लिड डिवीजन प्रमेय यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक आपको एचसीएफ और बता दूं मैं। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, देखो जैसे कुछ नंबर्स हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे ये है 45 एंड 135, फाइंड एचसीएफ। हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, 45 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। कौन सी मेथड से करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो इसमें देखें हम क्या करेंगे, जैसे 135 बड़ा है किससे, 45 से, तो हम क्या करेंगे, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड देंगे। जैसे 45 का डिवाइड दिया हमने 135 में। ठीक है, हमने क्या किया, 45 का डिवाइड दिया 105 में, तो 45 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 5 जा 15। या ये नंबर हम चेंज कर लेते हैं, 130 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 130 कर लेते हैं। ठीक है, 130 में हमने 45 का डिवाइड दिया, ध्यान से देखना कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 45 का 130 डिवाइड 2 बार जाएगा, तो 45 2 जा 90, कितना बचेगा, 40 बचेगा ना, कितना बचेगा, 40। तो इसको हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में क्या कैसे लिखेंगे, 130 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इस नंबर का डिवाइड किस में देंगे, इसमें देंगे। 40 का डिवाइड किस में देंगे, 45 में देंगे, तो 45 40 का 45 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 40। रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 इक्वल 40 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 5। अब 5 का डिवाइड किस में देंगे, इसमें देंगे, 40 में। 5 8 जा 40, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। और ये प्रोसेस हम जब तक करेंगे, ये प्रक्रिया जब तक दोहराएंगे जब तक कि शेष पर रिमाइंडर 0 ना आ जाए।
तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे हम 40 = 5 × 8 + 0। किस नंबर का डिवाइड देने पर 0 आया है, 5 का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF 45 and 130 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 45 और 130 का ये क्या हो गया, रिमाइंडर, वो HCF कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपके आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और आगे की वीडियो हम इससे आगे चलाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।